दोस्तों आज के समय में YouTube पर लाखों लोग सर्च करते हैं कि LIC का टर्म इंश्योरेंस प्लान 1 करोड़ का कौन सा है। हिंदी में बताइए और 2026 में बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी बताइए। ये जैसे कीवर्ड लोग YouTube पर सर्च करते हैं क्योंकि हर कोई चाहता है कि अगर उसके साथ कभी कोई अनहोनी हो जाए तो उसके परिवार को पैसों के लिए संघर्ष ना करना पड़े। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्या LIC में 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस उपलब्ध है? अगर है तो किसके लिए सही है, कितना प्रीमियम देना होगा, कौन इसे खरीद सकता है और कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने गलत जानकारी के आधार पर कोई बड़ा फैसला ले लिया। आज की ये वीडियो आपके इन सभी सवालों का आसान भाषा में जवाब देने वाली है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि अंत तक मैं आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जिनकी वजह से कई परिवारों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्लेम के समय कौन सी छोटी सी लापरवाही बड़ी परेशानी बन सकती है। दोस्तों, जब भी हम अपने परिवार के भविष्य की बात करते हैं तो बात सिर्फ पैसों की नहीं होती बल्कि जिम्मेदारियों की होती है। हम सभी अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की पढ़ाई कभी न रुके। हम चाहते हैं कि हमारे माता पिता को किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन साथी को भविष्य की चिंता न करनी पड़े। यही सोच हमें फाइनेंशियल प्लानिंग की ओर ले जाती है। लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत से लोग निवेश तो करते हैं पर सुरक्षा की योजना नहीं बनाते। यहीं पर टर्म इंश्योरेंस की भूमिका शुरू होती है। सबसे पहले एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं कि टर्म इंश्योरेंस कोई निवेश योजना नहीं है। यह एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्लान है। इसका उद्देश्य आपके परिवार को आर्थिक सुरक्षा देना है। अगर आप रिटर्न कमाने के उद्देश्य से टर्म इंश्योरेंस खरीदते हैं तो आपकी सोच गलत दिशा में जा रही है। लेकिन अगर आपका उद्देश्य अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी है तो यह विषय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब सवाल आता है कि LIC टर्म इंश्योरेंस आखिर होता क्या है। सरल भाषा में समझे तो यह एक ऐसा प्रोटेक्शन प्लान है जिसमें पॉलिसी अवधि के दौरान यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और सभी नियम एवं शर्तें पूरी हो जाती हैं तो नॉमिनी को चुना गया समय छोड़ दिया जाता है। इसी कारण बहुत से लोग आज YouTube पर LIC टर्म इंश्योरेंस प्लान 1 करोड़ सर्च करते हैं और बेस्ट LIC टर्म प्लान और LIC युवा टर्म प्लान जैसे कीवर्ड सर्च करते हैं। अब अगला सवाल आता है कि लोग 1 करोड़ रुपए का कवर ही क्यों चाहते हैं। इसका जवाब हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। किसी के ऊपर होम लोन है, किसी के छोटे बच्चे हैं, किसी की पूरी फैमिली उसकी इनकम पर निर्भर करती है। ऐसे में लोग अपनी जरूरत, आय और जिम्मेदारियों के अनुसार बड़ा लाइफ कवर लेने के बारे में सोचते हैं। लेकिन हर व्यक्ति की जरूरत अलग अलग है। उसके अकॉर्डिंग सही इंश्योरेंस आपको अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग चुनना चाहिए। लेकिन क्या हर व्यक्ति को 1 करोड़ का कवर लेना चाहिए? इसका जवाब जानने से पहले हमें समझना होगा कि सही कवर चुनने का आधार क्या होता है, क्योंकि केवल बड़ी राशि देखकर पॉलिसी चुनना समझदारी नहीं होती। आपकी इनकम, आपकी फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपके फ्यूचर गोल और आपकी जरूरतें सबसे महत्वपूर्ण होती है। इस वीडियो में आगे हम यही समझेंगे कि सही कवर कैसे चुने, प्रीमियम किन बातों पर निर्भर करता है और LIC का इंश्योरेंस कवर आपके लिए सही विकल्प हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि आगे आने वाली जानकारी आपके और आपके परिवार के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर LIC का 1 करोड़ टर्म इंश्योरेंस प्लान कैसे काम करता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जितना बड़ा कवर होगा उतना ही प्रीमियम बहुत ज्यादा होगा। लेकिन सच ये है कि प्रीमियम कई महत्वपूर्ण बातों पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि प्रीमियम अगर कवरेज ज्यादा है तो प्रीमियम ज्यादा होगा। सबसे पहला फैक्टर है आपकी एज। अगर आपकी उम्र आपकी ज्यादा है तो आपका प्रीमियम ज्यादा हो सकता है, और अगर आपकी उम्र कम है तो आपका प्रीमियम कम होगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैक्टर है वो है आपकी हेल्थ कंडीशन। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है और आपने प्रपोजल फॉर्म में सही जानकारी दी है तो प्रक्रिया अधिक सरल हो सकती है। और तीसरा फैक्टर है आपकी लाइफस्टाइल। अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग या तंबाकू का सेवन करता है तो प्रीमियम अलग हो सकता है, यानी कि प्रीमियम ज्यादा होगा। जैसे जैसे आप ये चीज अपने फॉर्म में मेंशन करते जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रीमियम ज्यादा हो सकता है। लेकिन सही जानकारी देना आपको बिल्कुल अपने फॉर्म में फिल करनी चाहिए। सही जानकारी देना आपका कर्तव्य बनता है। चौथा फैक्टर होता है आपका चुना हुआ समय श्योर, यानी आपने कितना लाइफ कवर चुना है।
और पांचवा फैक्टर होता है दोस्तों पॉलिसी टर्म, यानी कितने वर्षों तक आप सुरक्षा चाहते हैं। यही कारण है कि दो लोगों का प्रीमियम एक जैसा होना जरूरी नहीं होता। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। कौन लोग LIC टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने के लिए पात्र होते हैं, उसकी एलिजिबल कंडीशन क्या है। एलिजिबिलिटी समय समय पर योजना के नियमों के अनुसार बदल सकती है, इसलिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक नियम अवश्य देखें। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्या केवल पॉलिसी खरीद लेना ही काफी है? मेरा जवाब है नहीं। पॉलिसी खरीदने से भी ज्यादा जरूरी है सही जानकारी देना। प्रपोजल फॉर्म भरते समय अपनी हेल्थ हिस्ट्री कभी नहीं छुपानी चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें नहीं बताते हैं, तो आपको कोई भी चीज नहीं छिपानी चाहिए। अगर आपको कोई बीमारी रही है तो उसे सही तरीके से बताइए। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो सही तरीके से ईमानदारी से उसका जवाब दीजिए। गलत जानकारी देकर थोड़े पैसे बचाना भविष्य में बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से वीडियो बनाई गई है। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन जरूर पढ़ें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। अब बात करते हैं राइडर्स की। बहुत से लोगों ने राइडर्स का नाम तो सुना है, लेकिन उनका महत्व नहीं समझते। राइडर्स का मतलब होता है अतिरिक्त सुरक्षा, यानी कि ये ऑप्शनल होता है। कुछ राइडर्स आपकी जरूरत के अनुसार अतिरिक्त लाभ दे सकते हैं, लेकिन हर राइडर हर व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं होता। इसलिए राइडर चुनने से पहले अपनी जरूरत और योजना को अच्छी तरह समझे। अब बात करते हैं क्लेम प्रोसेस की। यही वो हिस्सा है जिसे लोग सबसे ज्यादा सर्च करते हैं। YouTube पर हजारों लोग LIC टर्म इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस और LIC क्लेम सेटलमेंट जैसे कीवर्ड सर्च करते हैं, क्योंकि लोगों को क्लेम मिलने में क्या क्या असुविधा हो सकती है लोग ये जानना चाहते हैं। अगर भविष्य में कभी क्लेम की आवश्यकता पड़ती है तो नॉमिनी को आवश्यक डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं। सभी आवश्यक जानकारी सही होने और नियम पूरे होने पर क्लेम प्रक्रिया आगे बढ़ती है। यही कारण है कि नॉमिनी की जानकारी हमेशा अपडेटेड रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने शादी की है, अगर परिवार में कोई बदलाव हुआ है तो वो जानकारी अपने LIC ऑफिस में जरूर दें। अगर आपने एड्रेस बदला है तो समय रहते अपनी पॉलिसी डिटेल्स भी अपडेट करवाए। क्या आपने अपनी पॉलिसी में अपना एड्रेस अपडेट किया है? हमें जरूर कमेंट करके बताइए। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें इंश्योरेंस कवर भी हो और मैच्योरिटी पर पैसा भी हो, ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम इसके बारे में जरूर वीडियो बनाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों टैक्स बेनिफिट की। कई लोग केवल टैक्स सेविंग के उद्देश्य से पॉलिसी लेने की सोचते हैं, लेकिन याद रखिए कि टर्म इंश्योरेंस का सबसे बड़ा उद्देश्य टैक्स नहीं बल्कि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है। अगर टैक्स बेनिफिट भी मिलता है तो वह एक अतिरिक्त लाभ हो सकता है। अब एक और सवाल, क्या LIC टर्म इंश्योरेंस और ट्रेडिशनल LIC पॉलिसी एक जैसी होती है? इसका जवाब है नहीं। दोनों अलग अलग होती है और दोनों का उद्देश्य अलग अलग होता है। कुछ योजनाएं सुरक्षा पर अधिक केंद्रित होती हैं, जबकि कुछ योजनाओं में बचत या अन्य विशेषताएं भी हो सकती हैं। इसलिए किसी भी पॉलिसी का चुनाव करने से पहले उसका उद्देश्य समझना सबसे जरूरी है। वीडियो के अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो लोग 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेते समय कर बैठते हैं और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस व्यक्ति को वास्तव में 1 करोड़ का कवर लेने पर विचार करना चाहिए और किसे नहीं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे की जानकारी आपके एक सही फाइनेंशियल डिसीजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। बहुत लोग गलती कर देते हैं, लेकिन आप ये गलती ना करें। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो सबसे ज्यादा लोग 1 करोड़ का LIC टर्म इंश्योरेंस लेते समय कर बैठते हैं। पहली गलती, केवल कम प्रीमियम देखकर पॉलिसी चुन लेना है। बहुत लोग यही देखते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है कि इतने रुपए देकर आप सस्ता टर्म इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, लेकिन कभी भी प्रीमियम देखकर आप टर्म इंश्योरेंस ना खरीदें। याद रखिए, किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट का चुनाव केवल कीमत देखकर नहीं बल्कि अपनी जरूरत समझकर करना चाहिए। दूसरी गलती है प्रपोजल फॉर्म बिना पढ़े साइन कर देना। प्रपोजल फॉर्म में दी गई हर जानकारी आपकी जिम्मेदारी होती है, इसलिए उसे ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। तीसरी गलती है अपनी मेडिकल हिस्ट्री या लाइफ स्टाइल की सही जानकारी न देना। कुछ लोग सोचते हैं कि जानकारी छिपाने से प्रीमियम कम हो जाएगा, लेकिन भविष्य में यही गलती बड़ी परेशानी बन सकती है। और चौथी गलती है दोस्तों, नॉमिनी का चयन न करना या समय पर नॉमिनी अपडेट न करना। यहाँ पर आकर बहुत सारे लोगों को क्लेम के समय में दिक्कत होती है। इसलिए अगर आपने अपनी पॉलिसी में नॉमिनी को अपडेट नहीं किया है तो अपनी पॉलिसी में नॉमिनी को अपडेट जरूर करें। और पांचवी गलती है दोस्तों, अपनी इनकम और फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझे बिना बहुत कम या बहुत ज्यादा कवर चुन लेना। अब सवाल आता है कि क्या हर व्यक्ति को 1 करोड़ का LIC टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए? इसका कोई एक जवाब नहीं है। हर व्यक्ति की आय अलग होती है, हर व्यक्ति की जिम्मेदारियां अलग होती है, हर व्यक्ति के फाइनेंशियल गोल्स अलग होते हैं। इसलिए सही कवर वही होता है
जो आपकी वास्तविक जरूरतों के अनुसार हो और आपकी फ्यूचर गोल्स को पूरा कर पाए। अगर आपके ऊपर होम लोन है, अगर आपके छोटे बच्चे हैं, अगर आपके माता पिता आपकी इनकम पर निर्भर हैं, अगर आपका परिवार आपकी कमाई से चलता है, तो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की योजना बनाना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अगर आपकी परिस्थितियां अलग है, तो आपको अपनी जरूरत के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। याद रखिए, इंश्योरेंस का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसलिए कोई भी पॉलिसी लेने से पहले उसके सभी फीचर्स, बेनिफिट्स, लिमिटेशंस, एलिजिबिलिटी और टर्म एंड कंडीशन को अच्छी तरह समझना जरूरी है। अगर जरूरत हो तो किसी योग्य फाइनेंशियल एडवाइजर या LIC एडवाइजर से व्यक्तिगत सलाह भी ले सकते हैं। आज हमने समझा कि LIC टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, हमने जाना कि 1 करोड़ का कवर किन लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है, हमने प्रीमियम को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स के बारे में भी बात की और उन गलतियों के बारे में बात की जो टर्म इंश्योरेंस लेते समय नहीं करनी चाहिए, हमने राइडर्स के बारे में बात की, क्लेम प्रोसेस के बारे में बात की। मैं उम्मीद करता हूं कि अब जब भी आप YouTube पर LIC टर्म इंश्योरेंस प्लान 1 करोड़ हिंदी सर्च करेंगे या LIC युवा टर्म प्लान, बेस्ट टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, टर्म इंश्योरेंस हिंदी या 1 करोड़ टर्म इंश्योरेंस जैसे कीवर्ड सर्च करेंगे, तो इस विषय को सबसे पहले कहीं बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो अपने भविष्य की फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं। अगर इस वीडियो से आपका एक भी भ्रम दूर हुआ है तो नीचे कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो की कौन सी जानकारी आपके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी रही। अगर आपका कोई सवाल है तो उसे भी कमेंट में जरूर लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आने वाली वीडियो में उसका जवाब दूं। ऐसी ही आसान भाषा में इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग और LIC से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, सही जानकारी के आधार पर निर्णय लीजिए और हमेशा फाइनेंशियल सिक्योरिटी को अपनी प्राथमिकता बनाइए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए और उपयोगी विषय के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।